आदेश। वर्तमान समय के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन में व्यक्ति कई बार दूसरों से तुलना कर लेता है और जहाँ जहाँ तुलना, कंपैरिजन होती है, वहाँ विश्वास मानना, सुख और शांति हो नहीं सकती। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर स्थान में, हर क्षेत्र में व्यक्ति तुलना करना चाहता है, कंपैरिजन करना चाहता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा है, उसका तो जय जयकार हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मैं भी वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, वो भी वर्षों से पूजा कर रहा है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, उनने भी इतने ग्रंथ पढ़ लिए, पर उसकी जय जय हो रही है, मेरी क्यों नहीं। मात्र धर्म क्षेत्र में नहीं, घर गृहस्थी में भी कितनी तुलना होती है। एक दुकान में बैठा बैठा भी इंसान अपने ग्राहकों को कम देखता है, पड़ोस में कितने गए उस पर ज़्यादा दृष्टि है। स्वयं को तो उन ग्राहकों से फुर्सत नहीं, इतनी ग्राहकी, इतना व्यापार चल रहा है कि स्वयं को अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है, पर पड़ोसी उसके दुकान में कितने आए और कितने नहीं आए, उसका हिसाब किताब बराबर है। क्यों जीव अनावश्यक रूप से दूसरों से तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। अरे अपना जीवन मिला था, मुझे स्वतंत्र होकर अपने जीवन का आनंद लूटना था, पर क्या करे, किसी भी क्षेत्र में जीव अपने जीवन का, मनुष्य पर्याय का भी आनंद नहीं लूट पाया। पल पल कहीं ना कहीं भीतर वह ईर्ष्या ऐसी जाग उठती है, ऐसी ईर्ष्या जाग उठती है कि हम हर स्थान में दूसरों से तुलना करते। वहाँ देखो इतनी भीड़ है, वहाँ देखो इतने पैसे हैं, वहाँ देखो ऐसा है, वहाँ देखो वैसा है। हर स्थान में हमने तुलना की और वही तुल हमारे लिए जीवन में दुखदाई बनी। तुलना हम गलती करते आए तो हमें उस गलती का कभी एहसास नहीं हुआ, पर दूसरे की गलती हो भी नहीं भी हम उसको तुल अवश्य देते रहे। क्यों? क्योंकि दूसरों से तुलना करनी थी। जहाँ तुलना है वहाँ तोल मोल सब होता रहा। इस संसार में दुखी होने का सबसे पहला कारण अगर कुछ है, कोई है, तो ये दूसरों से तुलना और दूसरों की कमियों पे तूल देना जानते हैं ना। दूसरों की भूल मिलती है हमें कि हम तुरंत पहुंच जाते हैं उस भूल को तूल देने के लिए। ओह, तूने ऐसा किया, कभी मैंने कैसा किया इस बारे में हमने विचार किया नहीं किया। चाहे गलती हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, हम प्रत्येक स्थान पर तुलना करना चाहते हैं। उसने ऐसा किया था ना, फिर मैंने किया तो मेरी क्या गलती। नहीं, हमें अपने जीवन को अच्छा करना था, हमें अपने जीवन के बारे में सोचना था, हमें अपने जीवन में अपने आप से आनंद प्राप्त करना था। सबसे बड़ी सिंगई जी पंचम काल की ये समस्या है। एक छोटा बालक भी, उसको भी माँ समझाती है, बेटा तूने ऐसा क्यों किया। वो माँ से कहते भैया ने भी तो ऐसा किया था, आप तो उसको समझाते ही नहीं, मुझे कहते। हो गई तुलना, दे दी दूसरे की तुल को तुल। भाई हम अपने भूल को समझे, हम अपने भूल को सुधारने का प्रयास करें। दूसरों से तुलना, दूसरों की भूलों को तूल देने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है।
क्यों जीवन में हम प्रत्येक क्षेत्र में कंपैरिजन करते हुए अपने स्वयं का घाटा कर रहे हैं? विश्वास मानना माँ, आप तो शायद करते ही नहीं होंगे ना तुलना किसी से। बोलो ना, मौन है क्या आज? आज मौन है क्या? नहीं तो श्रावण महीना चल रहा है, कुछ मौन हो, कल उपवास है तो आज से ही मौन लेके रखा। मौन है क्या? मत तुलना नहीं होती। हम कह पाए, बोल पाए, नहीं बोल पाए, ये भिन्न विषय है, पर कहीं ना कहीं भीतर पूजा करते करते पूजन के द्रव्य को देखकर भी हमें पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, वास्तविकता है। भगवान के वेदी पर, वेदी के सामने बैठे बैठे भी हमें ये लगता है यही क्यों करता है, यही हार क्यों देता है, मैं भी तो दूं ना। जो पुण्य कार्य करने गए थे, कर्मों की निर्जरा करने गए थे, वही हमने कर्मों की निर्जरा की जगह कर्मों का आश्रय बंद कर दिया, दुनिया को दिखाने के लिए। और हम भी अपने आप को ज्ञानी मानने के लिए, निर्मल जी, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये दिखाने के लिए मैंने सब कुछ किया, पर वास्तविकता में मुझे कुछ भी बोध नहीं था, मैं ये क्यों कर रहा था, कैसे करना था, क्या करना था। किसी भी प्रकार से उस धर्म की क्रियाओं में भी अगर मेरे भीतर तुलना करने की इच्छा है कि मैं उससे अच्छा, वो मुझसे अच्छा, ये किसी प्रकार की भी हमने कंपैरिजन की, तो हमारा काम बिगड़ गया। हम किस लिए कर रहे थे? ये जीवन भी जीना था, जीवन भी जीना था, तो हमें तुलना ही करनी थी, तुलना ही करनी थी। नहीं आदत छूट रही, मान लिया पाटनी जी, आदत नहीं छूट रही है तुलना करने से, अरे तुलना ही करनी है तो इनसे करते, इनसे करते, उनसे करते, जो सिद्धालय में बैठे हैं उन तुम्हारे जैसे तुल्य ही तो थे, उनसे तो तुलना नहीं की। जिनसे नहीं करनी थी, रागी द्वेषी से तुलना कर कर हम तूल देते रहे स्वयं की ही भूल को, दूसरों की भूल को नहीं। हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ये जीव समझ नहीं पा रहा है, दूसरों की भूल को तूल देकर तुलना करते हुए। वहाँ कौन से क्षेत्र में तुलना नहीं की हमने? भोजन बनाने से लेकर, घर गृहस्थी से लेकर, घर में लगे हुए एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को भी देखकर हमें लगता है अरे हमने तो सादा कोटा लगाया, उसने मार्बल लगाया। एक क्षण हम सोच के छोड़ देते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता मेरा एक मिनट का ऐसा सोचना, दूसरों की तुलना करना, दूसरे से कंपैरिजन करना हमारे लिए कितना घातक भविष्य में हो सकता है। एक क्षण की, दूसरे क्षण हम भूल गए, तीसरे क्षण हम पुनः अपने उस धर्म की क्रिया में, जिस क्रिया में कार्य कर रहे थे उसमें तत्पर हो गए, पर हमारी एक मिनट की, एक क्षण की वह भूल जिंदगी भर तुम्हें तूल दे सकती है। इसलिए कह रहे हैं तुलना, तुलना और तुलना दोनों छोड़ना होगा। तूल देना भी छोड़नी होगी और हमें अपने दूसरों से करने वाली तुलना को भी छोड़ना। करना ही था, करना ही था। इतनी ही दूसरों से स्पर्धा, ईर्ष्या से भरकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम भी तो भगवान आत्मा थे, उस भगवान से तुलना करते ना अपनी। हम भी तो इंसान थे, ये मंच पे बैठे हुए ये भी तो निर्ग्रंथ थे, उनसे भी तो तुलना करते, पर नहीं, हम उनसे तो तुलना नहीं कर पाए, उनसे तो कंपैरिजन नहीं कर पाए। जो राग द्वेष से सने हुए हैं, जिससे तुलना करने से कभी आत्मा का उत्थान नहीं होने वाला था, ऐसे उनसे तो हम तुलना करते रहे। हाँ, कई बार तो ऐसा होता है जिन जीवों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे वह बीच में जीवन में आ भी नहीं सकते, ऐसे क्षुद्र से क्षुद्र जीवों से भी व्यक्ति तुलना कर लेता है, ईर्ष्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं भीतर के ऐसे परिणाम, ऐसी दृष्टि हम लोगों की हो चुकी है कि हम प्रत्येक स्थान और कार्य में तुलना करना चाहते हैं। ये कैसा, वो कैसा, मैं कितना अच्छा। मात्र और मात्र भीतर की ये परिणति माँ इस कारण से होती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी वाहवाह करें, मैं दूसरों से कितना अच्छा, ये दिखाने के लिए व्यक्ति जय कुमार जी तुलना करता है। हमें किसको दिखाना है?
किसको दिखाना है? कल परसों भी मैंने कहा था कि कंटिन्यू आपके जीवन की रिकॉर्डिंग चल रही है, दिखाना ही है तो केवली भगवान के उस कैमरे में, उसके ज्ञान में दिखाओ ना मैं कितना अच्छा। दुनिया के सामने हम क्यों दिखाना चाहते हैं? हम सुंदर वस्त्र पहने, हम सोने चांदी की थाली लाए, हम ये द्रव्य चढ़ा रहे, हम ऐसा पत्थर लगाया है, ये सब सब दूसरों को दिखाने के लिए है। दिखाना ही चाहते थे, दिखाना ही चाहते थे, दूसरों को ही दिखाना चाहते थे तो ऐसा काम कर लो, सिद्धालय में जाके दिखा लो, दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी, तुम यही बैठे जाओगे। पर ऐसा उत्कृष्ट कार्य करके हम कुछ दिखाना ही नहीं चाहते। हम संसार के छोटे मोटे कामों में उलझे हैं, राग द्वेष में उलझे हैं और एक दूसरों से तुलना करते पुनः राग द्वेष से कर्मों का आश्रय बंद करके पुनः दुख प्राप्त कर रहे हैं। कौन करेगा सुखी? कौन करेगा सुखी? कोई दुकान से, किसी मॉल से, किसी स्थान से आपको सुख किलो 2 किलो मिलेगा? विदिशा में मिलता है? कहीं नहीं मिलता। विदिशा का किसी विदेश में क्या कहीं भी पहुंच जाना, कहीं भी पहुंच जाना, सुख बाहर से मिलने वाला नहीं था। सुख हमें उत्पन्न करना था। सुख के निमित्त मिल सकते थे, आनंद के निमित्त मिल सकते थे, शांति के साधन मिल सकते थे, पर शांति, सुख, आनंद सब कुछ मुझे अपने भीतर से प्राप्त करना। पर क्या करें? पर क्या करें? आज तक हम उस अपने जीवन को समझ ही नहीं पाए, जीवन को, अपने स्वयं के जीवन को नहीं समझ पाए। दूसरे के जीवन को समझने से फुर्सत मिले तो अपने जीवन को समझे। हम अपने ग्राहकों को ही नहीं संभाल पाए, अपने आए हुए अतिथि को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी दुकान में ग्राहकी है कि नहीं है। भाई मेरे पास जितना है मैं उसमें आनंद मनाऊं ना। पर ऐसा होता है? ऐसा होता है? नहीं होता। भोजन करने भी एक साथ पंगत में बैठ जाओ। पंगत जानते हैं आप लोग? एक साथ भोजन करने कहीं पंगत में भी बैठ जाओ, व्यक्ति अपने थाली में कम देखता है, पड़ोसी को क्या क्या मिला वो ज्यादा देखता है। ऐसा ही है प्रदीप जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल 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 उस त्रियंच की भांति, वह त्रियंच के गाय के, गधे के सामने भी कुछ डाल देना चाह रहा। वह स्वयं का कम खाता है, पड़ोसी का ज्यादा छीनता है। पड़ोसी का ज्यादा छीनता है। ऐसी स्थिति है, पंगत में बैठे, स्वयं सब कुछ पकवान रखे हैं, पर उसको एक चम्मच ज्यादा तो नहीं मिल रही। हो गई तुलना, हो गई कंपैरिजन। मुझे जो मिला था, मुझे जो मिला था, मेरे पास जो था वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। अगर चवन्नी भी मेरे पास है तो वो मेरी चवन्नी सर्वश्रेष्ठ है बगल के करोड़ रुपए वालों के अपेक्षा से। ये कभी हम सोचते नहीं। हमें लगता है हमें तेरे पास तो 54 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, हम क्या धर्म करेंगे, हम क्या सेवा करेंगे, हम क्या करेंगे। तुम्हारे 5 रुपए भी वह सामने वाले के करोड़ रुपए से कीमती है, क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं। करोड़ के तुम सपने देख रहे हो, 5 तुम्हारे अपने हैं। हम 5 का आनंद नहीं ले पा रहे। जो मुझे मिला है उसका आनंद नहीं ले पा रहे। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा, दिखाने और करने के सोच में चक्कर में वे 5 रुपए भी नष्ट हो गए। अब पता चला कल खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है उसका आनंद लेने का प्रयास करो। ये मनुष्य पर्याय करोड़ों की कीमत की थी, करोड़ों की कीमत थी, पर हमें दूसरों की तो अरबों करोड़ों की लगती है और स्वयं की कौड़ी की भी कीमत नहीं है। स्वयं की कौड़ी की भी कीमत नहीं है, कौड़ी की भी कीमत नहीं है। भूल माँ करो, भूल मत करो माँ, भूल मत करो, मत करो। कभी किसी से किसी प्रकार की तुलना नहीं करो। अगर थोड़ी सी भी तुलना करके पर दृष्टि हमारी गई, पक्का मानना हम धर्म से, श्रद्धा से, सम्यक से च्युत होने लग जाएंगे। क्योंकि एक बार की भूल अगर हमने समय पे निर्मल जी नहीं सुधार ली तो पक्का मान लेना पुनः वही भूल हम दोहराते रहेंगे। वही भूल दोहराते रहेंगे। आज तक हमारे साथ यही हुआ। जो असत्य था, जो गलती थी, हम वही करते रहे। इसलिए हमें लगता रहा कि हम तो अच्छा ही कर रहे। एक बार किसी ने आपकी गलती की प्रशंसा क्या कर ली, हमें लगने लगा कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। पर सोचे समझे आपकी गलती की कोई प्रशंसा आपसे कुछ निकालने के लिए तो नहीं कर रहा था।
क्योंकि संसार स्वार्थ से भरा है राजीव जी, स्वार्थ से भरा हुआ है। आप गलती भी करो, लोग प्रशंसा करने आएंगे, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। आपको तो लगा सही में ये प्रशंसा कर रहा है, मैंने गलती की ही नहीं है, लोग तो कह रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं। उससे उस व्यक्ति को तुमसे कुछ चाहिए था, इसलिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। तुम्हारी गलती को भी, तुम्हारी तुल को भी, तुम्हारी तुलना को भी वो अच्छा कह रहा था, पर गलती तो गलती थी, गलती तो गलती थी। अपने 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 स्वयं के जीवन के एक एक क्षणों को समझने का प्रयास करो, एक एक भूल को सुधारने का प्रयास करो। कोई दूसरा तुम्हें समझाने आने वाला नहीं है, नहीं है समझाने आने वाला। करुणा से भरे अरहंत सिद्ध धरती के देवता बार बार तुम्हें समझाना चाहते हैं, भूल मत करो, तूल मत दो, तुलना मत करो। किसी प्रकार से भी मेरे भीतर थोड़ी सी भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या और तुलना बैठी है तो कभी हम सुख शांति से जी ही नहीं सकते। कब कितना खा पाएंगे आनंद से इस दूसरे के थाली को देखते देखते, दूसरे के घर परिवार को, दूसरे के दुकान को, दूसरों के देखते देखते हम कभी कभी सुखी हो नहीं सकते। जो मिला है उसको ही आनंद लेना होगा, उसको ही समझना होगा, उसको ही पर्याप्त मानते हुए जीवन को बिताना होगा। मत करो तुलना, मत करो तुलना, मत करो तुलना। तुम्हारे लिए तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारे लिए तो सर्वोत्कृष्ट धर्म मिला था, तुम्हारे लिए तो सब कुछ सच्चे देव शास्त्र गुरु वह सच्चा धर्म सब कुछ मिला था। वे बेशकीमती होने पर भी, जिसकी कोई कोई तुलना नहीं थी, पर फिर भी हम दूसरों से उसकी तुलना करते हैं। फिर भी अपने देव शास्त्र गुरु को छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ चदरे चढ़ाने जाते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब अपने ही लोग उनके लिए पैसे देते हैं, तुम बना लो, मैं तो पैसे दूंगा, भले ही आऊँ नहीं आऊँ। बाकी आप विदिशा के सब ज्ञानी हैं, कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कई जगह के बोर्ड राउल हम पढ़ के आए हैं, वहाँ हम चदरा चढ़ाने के लिए पैसे तो दे रहे हैं, पर अपने कर्मों की चादर फाड़ने के लिए हम तैयार है नहीं है। हमें अपने आप पर, अपने धर्म पर, अपने देवशास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ तुलना करते हुए किस किस से हमने तुलना की, जिससे हमें तुलना करना नहीं थी उससे भी कई बार व्यक्ति तुलना कर लेता है, ईर्ष्या कर लेता है। हाँ, ऐसा देखा गया रास्ते पर भीख मांगने वाले भिखारी से भी कभी कभार व्यक्ति ईर्ष्या कर लेता है।